गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। दुनिया में दो परंपराएं चलती हैं, एक वैदिक परंपरा चलती है और एक श्रमण परंपरा चलती है। ये दोनों परंपराएं कोई अलग अलग नहीं हैं। वह रेल की दो पटरी हैं जो साथ साथ चला करती हैं, समानांतर चलती हैं। श्रमण परंपरा जैन परंपरा होती है, वैदिक परंपरा वैष्णव हिंदू परंपरा होती है। इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ये साथ ही साथ चलती हैं, सदियों से चल रही हैं, आगे भी चलेंगी। लेकिन अंतर इतना है कि एक वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि संबंध क्या हैं, तो हमने कहा जो दो भाई के संबंध होते हैं वही इन परंपराओं के संबंध हुआ करते हैं। बोले ऐसे कैसे कह सकते हैं आप कि दो भाइयों की परंपरा है? मैंने कहा एक बात याद रखना, विचार करना। यदुवंश नारायण कृष्ण का, तो यदुवंश नेमिनाथ भगवान का, ध्यान रखना। जैनों के तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान और वैदिक परंपरा में नारायण कृष्ण, ये दोनों भाई रहे हैं। इतिहास को उठा करके देखना, वासुदेव पुत्र नारायण कृष्ण और समुद्र विजय पुत्र तीर्थंकर नेमिनाथ हुआ करते हैं। ध्यान रखना, दोनों भाई हैं, चचेरे भाई हैं। कृष्ण बड़े हैं, नेमिनाथ छोटे हैं। ध्यान रखिए, एक ही परंपरा एक ही वंश में पैदा हुए, फर्क कितना हो गया। दोनों ही राजकुल में पैदा हुए, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही खानदान में पैदा हुए, एक ही परिवार में दोनों का जन्म होता है। एक वैदिक परंपरा को ऊपर उठाते हैं तो एक तीर्थंकर परंपरा को आगे बढ़ाया करते हैं। दोनों का एक ही कुल है, एक ही वंश है। और आने वाले समय में कहा जाता है कि जब तीर्थंकर का, अब जब नारायण कृष्ण का आगामी अवतार होगा तो वह जैनों के तीर्थंकर बनकर के इस धरती पर प्रकट होंगे। ऐसा जैन ग्रंथों में वर्णन है। आगामी तीर्थंकर नारायण श्री कृष्ण होंगे। एक बात याद रखना, एक ने हिंदू के दिलों में राज किया तो एक जैनों के सिर चढ़ करके बोले। ध्यान रखिए, 22वें तीर्थंकर नारायण, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान। पर थोड़ा सा दोनों की जीवन शैली में अंतर है। एक राम हुए इस धरती पर, एक कृष्ण हुए इस धरती पर, भगवान महावीर हुए इस धरती पर। तीन महापुरुष, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, तीनों बहुत हैं इस धरती पर, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छी बात है, वंदनीय है, आचरणीय है, लेकिन तीन ऐसे प्रेरणा पुरुष हुए हैं। इस धरती पर राम का भी जन्म हुआ है और इस धरती पर नारायण श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ है और इस धरती पर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का भी जन्म हुआ है। तीन महापुरुष, ध्यान रखना, तीनों महापुरुष को जरा समझने का प्रयास करना। एक जवान विचार करना है, सोचना है। एक बचपन है, एक जवानी है, एक बुढ़ापा है। ध्यान रखना, तीन महापुरुष, जिंदगी के तीन आयाम हैं। एक बचपन होता है, एक जवानी होती है और एक बुढ़ापा हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना हूं, बचपन कैसे जिया जाता है यह सीखना है तो नारायण कृष्ण के पास जाओ। और जवानी कैसे मर्यादित की जाती है यह सीखना है तो श्री राम के पास जाओ। और जीवन का अंत कैसे परम समाधि में लगाना है यह सीखना है तो भगवान महावीर की शरण में आकर के खड़े हो जाइए। एक कृष्ण है, एक राम है, एक महावीर है। ध्यान रखिए, महावीर जीवन का उत्तरार्ध है। महावीर परम समाधि में डूबे हैं, महावीर आत्मस्थ है। मालूम है,
राम को पूर्ण अवतार नहीं बोला, कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला गया। ये धरती है, ये प्रकृति है, ये संसार है, इस ब्रह्मांड को चलाना है। तो जब इस धरती पर राम आते हैं ना, तो वह मर्यादाओं की स्थापना किया करते हैं। यदि श्री राम मर्यादा की स्थापना नहीं करते तो ये दुनिया पशुवत जीवन जीती। अपना ध्यान रखो, जानवरों की तरह जिंदगी जी रही होती। इंसानियत और रिश्ते और सम्मान बहुमान इस धरती पर जिंदा नहीं होते हैं। रिश्तों को पहचान यदि कोई देते हैं इस धरती पर, अरे कौन माँ होती है और कौन बहन होती है, पत्नी से क्या रिश्ता हुआ करता है, पड़ोसी से क्या रिश्ता हुआ करता है, और धर्म से हमारा क्या रिश्ता है, अरे इन रिश्तों की मर्यादाओं की स्थापना यदि कोई करता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पर रिश्तों की। राम कभी ना नाचे होंगे। पूरी रामायण को देखना, राम ने कभी नृत्य नहीं किया, राम ने कभी नाचे नहीं है, कभी उत्सव नहीं मनाया है। रामलीला अलग है और रासलीला, रामलीला बनाए वो श्री राम हुआ करते हैं और रासलीला करे वो नारायण श्री कृष्ण हुआ कर। नृत्य कभी राम ने बचपन में कर दिया होगा, ठुमक चलत रामचंद बाजत पैजनिया, वो बचपन है। लेकिन राम जीवन भर, ध्यान रखना, मर्यादा में ही जीते रहे। राम जीवन भर, राम इस धरती पर आए, बचपन से लेके अंत समय तक वो भगवान बनकर पैदा हुए, देवता बनकर पैदा हुए, देवता बनकर जिए और देवता बनकर दुनिया से विदा। नारायण कृष्ण, ध्यान रखना, इंसान बनकर आए, इंसान बनकर जिए और इंसान के रूप में दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। कृष्ण राम हमेशा देवता रहे। वो थोड़ा मुस्कुराए भी तो बड़ी स्मित मुस्कान, ज्यादा हठी सिठोली राम के पास नहीं थी, ज्यादा राम के पास चंचलता नहीं थी। राम गंभीर थे, धीर वीर गंभीर। कभी राम की मूर्तियां, कभी राम के चित्र आप हास परिहास में नहीं देख सकते हैं, मर्यादा खड़ी हुई है। एक बात बताऊं बड़े मजे की, ज्यादा मर्यादाएं भी आदमी को नीरस कर देती हैं, ज्यादा डिसिप्लिन से भी आदमी दूर भागने लगता है। राम ने मर्यादाएं बनाई, पता चला कि कुछ वर्षों के बाद ये मर्यादाएं, आदमी नीरस होने लगा, आदमी दूर भागने लगा, आदमी के अंदर नीरसता आने लगी। जब राम आए, मर्यादाएं, ज्यादा डिसिप्लिन आदमी को उबाऊ कर दिया करता है। जब दुनिया ऊब गई, जब देखा कि भाई ये ज्यादा मर्यादाओं से तो आदमी जिंदगी जीना ही भूल गया है, बिल्कुल मर्यादित होकर के जी रहा है, तो इस धरती को नृत्य की जरूरत पड़ी, आनंद की जरूरत पड़ी। क्योंकि ये धरती को जीने के लिए आनंद और परमानंद की जरूरत हुआ करती है। जब राम की मर्यादाओं से दुनिया नीरस सा हो गई तो कृष्ण को नृत्य लेकर इस धरती पर आना पड़ा। वह नृत्य लेकर आए, वह थिरके। उनके जीवन में नृत्य था, उनके जीवन में आनंद था, उनके जीवन में प्रेम था। ध्यान रखना, कृष्ण कभी गंभीर नहीं बने। एक बार बने गीता का उपदेश देते समय, बाकी हर समय कृष्ण की लीलाएं चलती रही। ध्यान रखना, आपसे निवेदन करता हूं, बड़ा नटखट जीवन उनका, बड़ा नटखट व्यक्तित्व उनका, बड़ा चंचल व्यक्तित्व उनका, जिनके चलने में, उठने में, बैठने में नृत्य ही नृत्य समाया हो। ध्यान रखना, ज्यादा मर्यादा से दुनिया नीरस हुई, कृष्ण आनंद लेकर आए, कृष्ण नृत्य लेकर आए, कृष्ण भजन लेकर आए, कृष्ण कीर्तन लेकर आए, कृष्ण ने रासलीला बनाई। राम ने जितनी मर्यादाएं बनाई, कृष्ण ने सब तोड़ डाली। ध्यान रखना, सब तोड़ दिए एक तरह। बोले नहीं, जीवन नृत्य हुआ करता है, जीवन आनंद हुआ करता है। लेकिन कभी कभी औरंगाबाद वालों ये भी ध्यान रखना, ज्यादा नृत्य उत्सव भी आदमी को थका दिया करता है। कितनी देर नाचोगे, कितनी देर उमंग मचाओगे, कितनी देर उत्साह करोगे। आदमी 10 मिनट नाचता है, ये जो मंगलाचरण हो रहे हैं ना, इस 10 मिनट के लिए 10 दिन तैयारी करना पड़ती है, तब जाकर 10 मिनट की प्रस्तुति होती है। 10 मिनट नृत्य करेगा आदमी, 1 घंटा, इससे ज्यादा में तो बेहोश हो जाएगा आदमी। ध्यान रखना, कितना नृत्य करेगा है। जब कृष्ण के नृत्य से दुनिया थक गई तो इस दुनिया को विश्राम की जरूरत थी, और वह चिर विश्राम देने धरती पर भगवान महावीर इस धरती पर आया करते हैं, जो समाधि देते हैं, जो बोधि देते हैं, जो सम्मोधि देते हैं। राम ने धनुष उठा लिया, कृष्ण ने मुरली उठा ली, तो महावीर ने कहा दोनों रखो
हाथ पे हाथ बैठ करके आराम करो, परमात्मा के लीन हो जाओ और अपने अंदर परमात्मा। महावीर ने कुछ ना उठाया, ना धनुष ना बांसुरी, ध्यान रखना। उन्होंने हाथ पर हाथ रख दिया कि अब बहुत थक गए इस दुनिया से, आओ चिर विश्राम की ओर चलते हैं, परम समाधि की ओर। महावीर समाधिस्थ है। महावीर की मूर्तियां कभी नृत्य में नहीं दिखेंगी, महावीर की मूर्तियां कभी आक्रोश में नहीं दिखेंगी। महावीर शांति के वन में विश्राम किया करते हैं। उनके चित्र को, उनकी मूर्तियों को देखो, कुछ नहीं, हाथ पर हाथ है, शांति के वन में बैठे हुए हैं। मान्यवर, कहने का मतलब तीनों महापुरुष, तीनों ही महान हैं, सब अपने अपने व्यक्तित्व से महान हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तीनों की शरण में चले जाओ, जीवन का कायाकल्प होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तीन ही बहुत हैं, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब विश्राम की जरूरत हो तो महावीर दिख जाएंगे, आनंद की जरूरत हो तो कृष्ण दिख जाएंगे, और मर्यादा की जरूरत हो तो श्री राम हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। एक बात बताओ, इन तीन चीज के अलावा तुमको चाहिए क्या? ये नोट काय के लिए कमा रहे हो? आनंद, मर्यादा, शांति, इसके अलावा आदमी को जीवन में क्या चाहिए? और ये तीन चीज मिल गए तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाया करता है। नारायण कृष्ण आधी रात, आधी रात, आज की रात क्या जीवन का संदेश दिया नारायण कृष्ण ने? एक बात याद रखना, नारायण कृष्ण वो आत्मा हुए जिनके जन्म से पहले उनका बैरी उन्हें मारने को तैयार खड़ा था। औरों के दुश्मन तो जन्म के बाद हुए, लेकिन नारायण कृष्ण के शत्रु तो गर्भ में ही पैदा हो गए। जब वो गर्भ में थे तभी से उनके पीछे दुश्मन लगना प्रारंभ हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, कंस मारने का षड्यंत्र रचता है रात को 12 बजे। विचार करिए, सोचिए, आज की रात देखना, रात को 12 बजे नारायण कृष्ण, अष्टमी की रात, कृष्ण पक्ष की रात। एक बात याद रखना, तीज गई राखी गई, गई सावन की बहार। तीज गई राखी गई, रही गई सावन की बहार, और कान्हा तेरी याद में खड़ा हुआ संसार। ध्यान रखना, आज रात नारायण श्री कृष्ण 12 बजे रात को जन्म हुआ। कैसे जीवन का संदेश, और महात्माओं के उपदेश तो संत बनने के बाद हुए, लेकिन कृष्ण का उपदेश तो जन्म से ही प्रारंभ हो जाया करता है। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी विचारे की बात यहाँ कौन करे? यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, सांझ का सूरज। आदमी विचारे की बात यहाँ कौन करे? यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में 3 गति। तुम्हारी अपनी औकात क्या है? ध्यान रखना। सुबह का सूरज यदि कोई है तो श्री राम है, ध्यान रखना। सुबह का सूरज कोई है, नारायण श्री कृष्ण है। दोपहर का सूरज श्री राम है, तो सांझ का सूरज महावीर भगवान हुआ करते हैं। 3 गति होती है। सोचना है आपको, कैसा उतार चढ़ाव भरा जीवन। जन्म से पहले ही शत्रु तैयार हो गए। जन्म हुआ, पूतना चली गई, उनको विष पिलाने के लिए जीवन भर कृष्ण के पीछे मौत लगी रही। ध्यान रखना। लेकिन एक संदेश नारायण कृष्ण देते रहे कि 1000 दुश्मन हो, 1000 मौत पीछे लगी हो, जिंदगी को हंस के मुस्कुरा दो, सारे दुश्मन तुम्हें छोड़ करके दुनिया से
परास्त हो जाएंगे। हंसते हंसते, कृष्ण कभी क्रोधित नहीं हुए, हमेशा उनकी चित्र देखना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आनंद चेहरा, खिलखिलाता चेहरा, ऐसा आनंद कि दूसरों को भी आनंद प्रदान कर दिया करते हैं। नारायण कृष्ण की लीलाओं को देखने का प्रयास करो। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, दो चीजें हमारे पास, कथनी और करनी। ध्यान रखना, ये नए नए छोरो है ना, ज्यादा कृष्ण बनने की कोशिश मत करना, है ना। ध्यान रखना, राम ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया है वह करो, और कृष्ण ने जो कहा है वह करो। कृष्ण ने जो किया वो मत करना, इतने पिटोगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण ने जो किया वो तुम मत करना, कृष्ण ने जो कहा है वो तुम करो, और राम ने कहा कुछ नहीं, राम ने जो किया है वह तुम्हें अपने जीवन में करना चाहिए। ज्यादा मत करना, नहीं तो आजकल यही चल रहा है, बड़ा गड़बड़ चल रहा है। एक बात याद रखना, कृष्ण जी जैसा जीवन कृष्ण ही जी सकते हैं, उनके अलावा दुनिया में कोई और नहीं जिया करता है। विचार करना है, सोचना है आपको। एक लड़का था, कॉलेज गया, स्कूल गया, फेसबुक पे लड़कियां फ्रेंड बनी। मैंने कहा क्या कर रहा है? अरे बोले कृष्ण ने भी तो ये किया था, गोपियां तैयार की, कितनी सारी गोपियां कृष्ण के पीछे फिरा करती थी। मैंने कहा पागल, कर मत, कर मत। ध्यान रखना, ज्यादा गोपियों के पीछे लगेगा तो जहां कृष्ण पैदा हुए हैं वहां चला जाएगा। ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं समझे हैं? वहीं की हवा खाएगा। कृष्ण तो निकल के आए थे, तू जाने की तैयारी कर रहा है। विचार करना है। एक व्यक्ति बोला नहीं, कृष्ण ने रासलीला नचाए, वरना रासलीला रचाई थी, मैं भी रचाऊंगा। अरे पागल आदमी, तू कैसे रचाएगा? रचा ले, तेरा रचना वाली दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना, कृष्ण की रासलीला कृष्ण ही रच सकते हैं, सबके बस की बात नहीं हमारा। एक आया, मैंने कहा एक बात बता। बोले कृष्ण भी गोपियों के पीछे भागे थे, मैं भी भागता हूं। मैंने कहा एक बात बता, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, तू उठा सकता है? उठा के बता। गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे, छोटी उंगली पे उठा दिया था। मैंने कहा बेटा, कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, तू तो रास्ते का गोबर उठाने की औकात नहीं है तेरी। ध्यान रखना, कृष्ण की बराबरी करता है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।